सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खास पेशकश में आपका स्वागत है। संसद में टूटी मर्यादा। जी हां, भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने मंगलवार को लोकसभा में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। फिर कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा जारी रहा। इसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद राहुल गांधी 2 बजे बोलने के लिए खड़े हुए और फिर उन्होंने चीन का मुद्दा उठाया। इस पर किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई और राहुल गांधी को बोलने से रोका गया। हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। फिर जैसे ही कार्रवाई को शुरू किया, हंगामा होने लगा। लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने से रोकते हुए पीठासीन ने अगले वक्ताओं के नाम ले लिए और सपा, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने भी बोलने से इनकार कर दिया। जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद राहुल गांधी के समर्थन में हंगामा करते हुए वेल में आ गए और आसन की तरफ पेपर उछालने लगे। इसके बाद जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई आगे चली। कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की गई। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा में हंगामे के दौरान पेपर उछालने वाले सांसद निलंबित हो गए। हंगामा करने के आरोप में कांग्रेस के 6 लोकसभा सांसद मौजूदा सत्र से सस्पेंड हुए। अब लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित है। हंगामे के बीच कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित है। संसद में मर्यादा टूटी है। तो 8 सांसद आपको बता दें निलंबित किए गए हैं। हंगामे के बीच कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई है। संसद में मर्यादा टूटी। विपक्ष ने स्पीकर पर पिपल उछाले हैं और इस बीच 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और अखिलेश हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अखिलेश, संसद की मर्यादा टूटी, 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, जमकर हंगामा देखने को मिला है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, लोकसभा के अंदर सदन की कार्रवाई चल रही थी। लगातार सांसद हंगामा कर रहे थे। विपक्ष की एकजुटता सरकार पर हावी पड़ी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। इसी बीच कांग्रेस के कई सांसद उग्र हो गए और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की तरफ कागज फेंके। इसके बाद सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जब तक आरोप प्रत्यारोप और रहा, इसी बीच इससे नाराज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से 6 सांसदों में कार्रवाई की गई। इनमें खासकर कांग्रेस के मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, अमरिंदर सिंह राजा और हिवी एडेन, किरण रेड्डी, प्रशांत पटेल एवं एन एक्सप्रेस और डी कोपनेशन शामिल है। इन सांसदों के तरफ से जोरदार विरोध दर्ज कराया गया और लगातार ये बात हो रही थी कि कल राहुल गांधी ने लोकसभा में जिस तरह से जनरल रहे सेनाध्यक्ष नरवणे की पुस्तक की कुछ लाइनें पढ़ने के लिए कहा था कि कल ही से विरोध हो गया और लगातार कांग्रेस और विपक्षता के साथ सरकार को घेरने में लगी थी। इसी बीच बेल में आए सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ कागज फेंके। इसके बाद एक कार्रवाई की। फिलहाल इन्हें पूरे सत्र के लिए सभी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल देखना होगा कि विपक्ष एकजुटता के साथ फिर मांग करता है निलंबन खत्म करने की। इसको लेकर ओम बिरला क्या फैसला अपना वापस लेते हैं या नहीं। फिलहाल आगामी दिनों में लोकसभा के सदन की कार्रवाई में हंगामा इसी तरह से देखने को मिल सकता है और सत्ता पक्ष विपक्ष की तरह से इसी प्रकार सदन की कार्रवाई हंगामेदार हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। जमकर हंगामा देखने को मिला है।
और आगे बढ़ते हैं। यूपी में फार्मा क्रांति की शुरुआत। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों के महासमागम उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम होटल ताज में आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। इस मौके पर राज्य सरकार के साथ 11 कंपनियों ने एमओयू किया। मेडिकल डिवाइस और नई दवाओं पर मिलकर शोध किया जाएगा। और सीएम योगी ने कहा कि हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और 2017 से पहले जब सुरक्षा नहीं थी तो जो पहले से उद्यम थे वो भी पलायन कर रहे थे। हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस तय किया है। तो मैंने कहा आईआईटी को मेडिक का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं। हमने कहा राज्य सहयोग करेगा। मैंने उस समय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और वर्तमान में एडवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं सुनील अवस्थी जी, उनको मैंने कहा कि भाई आप आईआईटी कानपुर प्रोडक्ट हैं, आप एक बार वहां जाके देखें तो इसके बारे में क्या हो सकता है। और वे गए और उसके बाद आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के हम लोग मेडटेक के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने के समय हम लोगों ने उस समय कहा भाई हम राज्य की तरफ से 50 करोड़ देंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि इस समय 1200 करोड़ रुपए का एक मेडटेक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो रहा है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है और आईआईटी कानपुर के एलुमनाई में सपोर्ट कर रहे हैं। उस पूरे सेंटर को विकसित करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से विकसित कर रहे हैं। एससीपीजीआई दूसरे सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो इसके बारे में यहां पर नीति आयोग के माननीय सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल जी ने जो बात पर कही है कि उत्तर प्रदेश में पहले से इस प्रकार की संभावनाएं हैं। हमारे पास नेशनल लेवल की 4 सेंट्रल लेबोरेटरीज यूपी के अंदर पहले से मौजूद हैं। तो सरकार के साथ 11 कंपनियों ने किया एमओयू। मेडिकल डिवाइस और नई दवाओं पर मिलकर होगा शोध। फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले हैं। तो फार्मा कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले हैं। और मनीष हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। मनीष, फार्मा कॉन्क्लेव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी है, क्या जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से जो है अपने रेपो रेट और रेट मार्केट को लेकर के जो है फार्मा क्लेव का जो है आज उनके द्वारा जो है पूरी चर्चा की गई। फार्मा क्लेव के निवेशकों को जो है यूपी में लाने के लिए उनके द्वारा एक बात सबसे बड़ी कही गई है। जिस प्रकार से जो है इनकाउंटर को लेकर के सवाल उठ रहे थे, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार से अपराधी अगर पुलिस पे फायरिंग करेंगे तो क्या हमने जो गोलियां पुलिस वालों को दे रखी है तो क्या वो रखने के लिए दे रखी है। तो एक जवाब इनकाउंटर के तौर पर प्रकार से एक सवाल उठ रहा था विपक्षी दल के द्वारा, जिस प्रकार से कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस पर जो है उनका ये बयान सामने
देखने को मिला। जिस प्रकार से अगर अन्य पहलुओं पर देखा जाए तो फार्मा दिग्गज एक सुर होकर बोले और सीएम योगी के नेतृत्व में जो है बदला हुआ उत्तर प्रदेश जो है उनके द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश जो है ग्रोथ कर रहा है, कानून व्यवस्था से लेकर के हर एक पहलू पर जो है पूरी उनके द्वारा ये जानकारी जो है क्लेम में दी गई। तो यूपी के फार्मा इंक्लेव 1 के जो देश दुनिया और दिग्गज फार्मा इंक्लेव के जो चेयरमैन थे वो इस शीर्ष नेतृत्व के खुलकर जो है राज्य में बदलती हुई व्यवस्था को लेकर के जो है उनके सामने उनके द्वारा बात रखी गई। ये पूरा प्रोग्राम सुबह 10:30 बजे जो है ताज होटल एक निजी होटल में रखा गया था, जिसमें उनके द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली है, कानून व्यवस्था है, जिससे कि निवेशकों को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में लाया जा सके, जिससे बेरोजगारी को दूर किया जा सके। सबसे अहम मुद्दा मुख्यमंत्री का यही था और उत्तर प्रदेश का राजस्व और भी बढ़ सके और जो गिनती आज के समय में जो है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के हर एक पहलू पर जो है उनके द्वारा वहां पर अपनी बात रखी गई, सबको संबोधित किया गया, जिससे कि जो भी वहां पर केस में जो है चेयरमैन बाकी उनके सदस्य जो यहाँ पर आए हुए थे सभी से उनकी बातचीत हुई और उनके मुख्यमंत्री के द्वारा यही इन्हीं अपने यहाँ के अपने कार्यकाल को लेकर के जो चीजें कही गई, जिससे कि यहाँ के राजस्व और व्यापार का एक माध्यम और तेजी से बढ़ सके, जिससे बेरोजगारी और राजस्व और बढ़ सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो मेडिकल डिवाइस और नई दवाओं को लेकर फार्मा कॉन्क्लेव का जो शुभारंभ किया गया इसमें शोध होगा। और आगे बढ़ते, देश की पहली फिशरीज योजना लॉन्च। उत्तराखंड सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि राज्य सरकार पिछले 4 सालों से लगातार प्रयास कर रही है कि पशुपालकों और मत्स्य पालकों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से सीधा जोड़ा जा सके। और इसी क्रम में अब उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से अपनी फिशरीज योजना को लागू किया है। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के विजन को और मजबूती देता है। और आगे बढ़ते, एसटीपी बंद, नाली में सीवेज। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी करने पर अजराना होम सोसाइटी पर 54 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सोसाइटी पर आरोप है कि यहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चलाया जा रहा था और बिना ट्रीट किए सीवेज को सीधे नालियों में छोड़ा जा रहा था। निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण की टीम ने पाया कि लगभग 2300 फ्लैट वाली सोसाइटी से रोजाना करीब 1.15 MLD सीवेज निकलता है, जिससे सीधे नाली में डाला जा रहा था। इतना ही नहीं, ठोस कचरे का भी सही तरीके से निस्तारण नहीं किया जा रहा था और उसे इधर उधर फेंका जा रहा था। आपको बता दें, अजनारा होम सोसाइटी पर हुई इस कार्रवाई से अन्य बिल्डरों को भी सख्त संदेश दिया है।
तो अजनारा होम्स पर 54 लाख का जुर्माना लगाया गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। अशोक, अजनारा होम्स पर जुर्माना लगाया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है, क्या जानकारी है अशोक? अशोक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद मुझे लग रहा है अशोक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, अजनारा होम्स पर 54 लाख का जुर्माना लगाया गया है। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे राजधानी में सांड का कहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक सांड ने सड़क पर चल रही एक लड़की पर अचानक हमला कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि ये मामला लखनऊ के चौपटिया इलाके का है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सांड किस तरह से एक युवती को पैरों से कुचल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी छोड़कर सड़क पर पैदल चले तो सही, सांड उन्हें हवा में उछाल देगा, ये बात भी साफ तौर पे कही जा रही है। लेकिन इस बीच तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सांड की चपेट में एक युवती आई है और इसको लेकर अखिलेश यादव ने निशाना भी साधा है। सांड द्वारा युवती रौंदने वाला सीसीटीवी, और किसी तरह लोगों ने आप देखिए कि सांड को भगाया है, लेकिन किस तरह से एक युवती पर उसने हमला किया, पैरों से कुचला, वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। तराई क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली, जिसने घने बादल, तेज गर्जना के साथ बारिश हुई और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया। पिछले 2-3 दिनों से घने कोहरे के साथ बारिश होने की संभावना बन रही थी। आज गरज चमक के साथ बारिश हुई। पिछले 2 दिनों से पश्चिमी विश्व के कारण बारिश होने की संभावना बन रही थी। पंजाब से मौसम उठ रहा था, जिसके कारण आज बारिश हुई।
और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र जैसे आगरा, प्रतापगढ़, प्रयागराज के कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है। जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हुआ है, हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक दानिश जी हैं। उनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। जिस तरह से मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ, क्या कारण रहा? सर, जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हुआ, क्या कारण रहा? देखिए, मौसम की बात करें तो पिछले 3 दिनों से, परसों से ही जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय था, जिसकी वजह से 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं अगर हम बात करें तो आज जैसा कि धीरे धीरे शिफ्ट होके सेंट्रल पार्ट में आया है, जिसमें लखनऊ समेत जो हमारा बुंदेलखंड रीजन है, सेंट्रल पार्ट ऑफ यूपी है, और तथा जो तराई बेल्ट सिस्टम का जो स्ट्रेच है वो बुंदेलखंड लेकर तराई तक है, नेपाल के मतलब बाउंड्री तक है। तो ये सिस्टम आज जो हमारा बारिश है तो लखनऊ समेत प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कब तक रहेगा ऐसा मौसम? ये मौसम आज के लिए ही है। आज के बाद कल से ये साफ हो जाएगा। मौसम जिस तरह से बदला है, मौसम वैज्ञानिक का साफ कहना है कि ये आज के लिए ही अलर्ट है और कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। कल से मौसम साफ रहेगा। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। और कानपुर से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं, दुखद खबर। पिच क्यूरेटर शिव कुमार का निधन हुआ है। दुखद खबर आपको बता रहे हैं, बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर शिव कुमार का निधन। दिल का दौरा पड़ने से शिव कुमार का निधन हुआ। पिच का काम करते वक्त दिल का दौरा पड़ा है। कानपुर से खबर है। बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर शिव कुमार का निधन हुआ है। दुखद खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिस दौरान वो पिच पर काम कर रहे थे, उसी दौरान उनको दिल का दौरा पड़ता है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पिच पर काम करते वक्त दिल का दौरा पड़ा है। और खबरों में तो ही बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।